हम लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो बहुत नज़दीक हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव, तो इस चुनाव में पिछड़े वर्ग की भागीदारी क्या होगी, इस पर आज संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये पता है कि इस प्रदेश में या देश में जो पिछड़े वर्ग की आबादी है लगभग 54 से 60% के बीच में 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पे लगभग 54% आबादी अपने जो मत का प्रयोग करती है वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। इससे स्पष्ट है कि कोई भी सरकार, जो भी सरकारें चल रही हैं, उनमें पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। जो हमारे महानायकों ने, बाबा साहब ने संविधान में ये व्यवस्था की थी और कि प्रतिनिधित्व के आधार पे ही हम अपनी भागीदारी निश्चित कर सकते हैं और शासन प्रशासन या जहां कहीं भी संसाधनों में हम अपनी हिस्सेदारी, अगर हमारा प्रतिनिधित्व हर जगह या सरकार में नियंत्रण अगर हम स्थापित कर सकते हैं तो अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से। तो ये कल्पना की थी बाबा साहब ने और इसका उल्लेख संविधान में उन्होंने कर दिया कि जब भी यह वर्ग जागरूक होगा, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, मुस्लिम समाज के लोग जब भी ये जागृत होंगे तो अपना प्रतिनिधित्व ले लेंगे हर जगह, चाहे राजनीति में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे जहां भी हो, तो वो अपना प्रतिनिधित्व ले लेंगे। लेकिन साथियों, बड़ा अजीब लगता है कि प्रतिनिधित्व तो इतना है। उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव का ही उदाहरण मैं देता हूं। पिछड़े वर्ग के समाजवादी पे 12 विधायक हैं, समाजवादी के 12 विधायक हैं, बीएसपी के 5 विधायक हैं पिछड़े वर्ग के जीते। यद्यपि वो इस समय टूट के समाजवादी में चले गए हैं, एक की डेथ हो गई है, 4 उसमें चले गए, एक की डेथ हो गई है। तो बीएसपी के 5, समाजवादी के 12 और बहुजन भारतीय जनता पार्टी के 102 विधायक, कांग्रेस के 2 विधायक, अपना दल के 5 विधायक, सुभाषपा का 1 विधायक। इस तरह से पिछड़े वर्गों के विधायकों की संख्या उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 126 होती है। 126 विधायक हैं पिछड़े वर्गों के। तो निश्चित है कि इससे तो यही लग रहा है कि सरकार जो है चल रही है या बनी हुई है पिछड़े वर्गों के आधार पे, पिछड़े वर्ग के लोगों के आधार पे। 102 विधायक माने रखते हैं और 126 टोटल हो गए। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति का भी यही हाल है। 2017 के चुनाव में बीजेपी पे 70 विधायक बीजेपी के हैं, 7 विधायक अनुसूचित जाति के समाजवादी पार्टी के हैं, बीएसपी के 2 विधायक, अन्य दलों के 7 विधायक, और इस तरह से ये 84 विधायक होते हैं अनुसूचित जाति के और 2 विधायक हैं अनुसूचित जनजाति के। तो ये आंकड़ा 126, 84 और 2, ये आंकड़ा पहुंचता है 212। सरकार बनाने के लिए 202 विधायकों की जरूरत है। 212 विधायक साथियों एससी एसटी और ओबीसी के हैं। मुसलमानों को मिला दिया जाए तो ये 225 के करीब संख्या पहुंच रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये प्रजातंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्य है। क्यों कि यह पिछड़े वर्ग के लोग, एससी एसटी के लोग, मुस्लिम के लोग, तमाम राजनीतिक दलों में जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, जो बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उद्देश्य के, केवल उनका उद्देश्य सत्ता में बने रहना, समाज के जो दुख दर्द हैं, समाज की जो समस्याएं हैं, जो गैर बराबरी है, जो शोषण है, अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति, इससे कोई लेना देना नहीं है।
और यह पिछड़े वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति के लोग बिना सोचे समझे ऐसे लोग इन दलों में जाके और इन दलों की सरकार बनाए हुए हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार। जरूरत ही नहीं है कभी इस ये जो बीजेपी के पास विधायक हैं वो 60%, 60% गैर सवर्ण विधायक या एमपी, 60% गैर सवर्ण अर्थात पिछड़ी या अनुसूचित जाति, एसटी या मुस्लिम के जो विधायक या एमपी हैं वो ऐसे वर्गों के हैं 60%। उसके बाद भी बीजेपी की सरकार बनी हुई है, उसके बाद भी सवर्णों का वर्चस्व है हर जगह उनका प्रतिनिधित्व है, चाहे राजनीति में हो, चाहे समाज क्षेत्र में, चाहे न्यायालय में हो, चाहे मीडिया में हो, हर जगह। तो ये प्रजातंत्र के लिए बड़ी विडंबना है, बड़े दुखद बात है। तो अब यह जो 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, पहली बार पिछड़ों का जो रुझान है वो थोड़ा बदल रहा है। साथियों, एक बहुत सामान्य सा मैं उदाहरण दे दूं कि पिछड़े लोग या ये सब लोग अपने क्षुद्र स्वार्थ के, क्षणिक स्वार्थ के कारण ऐसे दलों में बटे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना इसी लक्ष्य के लिए हुई थी, लेकिन ये जो बहुजन मूवमेंट है इसको रोकने के लिए खुद बहुजन समाज के लोग ही इस मूवमेंट को रोक रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की जब स्थापना बनी थी तो उत्तर प्रदेश की लगभग 78 ऐसी पिछड़ी जो जातियां थी, ओबीसी की जातियां थी, उन्होंने कभी विधानसभा का मुंह तक नहीं देखा था। बसपा ने 89 में, सबसे पहले 89 में 14 पिछड़ी जातियों को टिकट दिया जिसमें से 2 जीते थे। 1991 में 22 को टिकट दिया जिसमें से 4 जीते थे। 1993 में 32 को टिकट दिया जिसमें 11 लोग जीते थे। 1995 में सरकार बनी तो 11 के 11 मंत्री बहुजन समाज ने पिछड़े वर्ग के बनाए थे। तो पिछड़ों की जो असली पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी में हक और हुकूक मिल सकता है, ये एक मूवमेंट है, ये आंदोलन है और बहुजन समाज पार्टी ने ये करके दिखाया, अपने शासनकाल में ये करके दिखाया। जो 2017 में भी, 2007 में भी जब सरकार बनी थी तो पिछड़े वर्ग के लोगों को ज्यादातर उनका जो है प्रतिनिधित्व तो पिछड़े वर्ग के लोगों का, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, अभी भी वर्तमान में पिछड़े वर्ग, बहुजन समाज पार्टी ने पिछड़े वर्ग का ही बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया हुआ है। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने इस वर्ग को पूरा सम्मान दिया है और देखा जाए तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर पिछड़े वर्ग, दलित के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, एसटी के लोग, मुस्लिम लोग अगर एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं बहुजन समाज पार्टी में शामिल करके, वोट ही, आप पार्टी भले बनाए रहो लेकिन वोट एक ही जगह इकट्ठा होता है, सरकार बनती है तो प्रतिनिधित्व तो मिलेगा और अपनी सब मुसीबतें, जो अन्याय, अत्याचार, शोषण, ये दूर होगा, सबको उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मैं साथियों अभी कुछ दिनों बाहर घूम के, उत्तर प्रदेश के कई जगहों पे घूम के आया हूँ। तो जो पिछड़े वर्ग के लोगों से जो मेरी बात हुई है उसमें से ज्यादातर लोगों का रुझान बहुजन समाज पार्टी के प्रति, इस तथ्य को लोग समझ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जिसमें से अति पिछड़े वर्ग के तमाम ऐसे लोग हैं, जैसे विश्वकर्मा है, जैसे प्रजापति हैं, जैसे मौर्य हैं, तो इस तरह के लोग हैं, सैनी समाज के लोग हैं, इस तरह के लोग बहुजन समाज पार्टी में अधिक से अधिक संख्या में जुड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करने की, पहले जैसे है, पहले भी बहुजन समाज में इन वर्गों का, इन जातियों का विशेष प्रतिनिधित्व रहा है। इस चुनाव में भी जोर शोर से ऐसी जातियां
बहुजन समाज पार्टी के प्रति आकर्षित हो रही हैं और निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी अपने लक्ष्य को या बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में 2022 में चुनाव के 2022 के चुनाव में सरकार बनाने में सफलता प्राप्त करेगी, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।